नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। यूं तो इस मंच से तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बातचीत होती रहती है, लेकिन आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के बारे में, और जानेंगे कि मुख्तार अंसारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बने और उन्होंने विधानसभा सदस्य की कुर्सी कैसे हासिल की। हमारे साथ राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से ब्रजलाल जी और मौजूद हैं, और ये पूर्व डीजीपी भी हैं। इनके पास कई ऐसे किस्से हैं जिन्होंने जो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बने, कैसे विधायक बने और किस तरह से उन्होंने पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाया। मुख्तार अंसारी साधु सिंह मकनू के बड़े पिताजी थे, ताऊ थे। वो खेत जोत रहे थे। साधु सिंह की माँ ने अपने बेटे को ललकारा कि मार दो। राजेश्वर सिंह मकनू जो बड़ा भाई था, ये सब पढ़े लिखे थे, उसने कहा देखो बाहर गुंडाई ठीक होती है, घर में ठीक नहीं होती। लेकिन साधु सिंह अपनी माँ के बहकावे में आकर के अपनी 30 कैलिबर के रूगर पिस्टल लेकर पहुंचा। चाचा ट्रैक्टर से जोत रहे थे खेत, उसने कहा ट्रैक्टर निकाल लीजिए, गोली मार दूंगा। उन्होंने समझा मेरा भतीजा कहाँ से मारेगा, और उसके बाद वो आए और साधु सिंह ने गोली मार दी। क्या नाम था माँ का, क्या नाम था? गुदा जी, गुदा जी कहते थे उनको। गोदा आजी, गुदा यानी गुदा गुदा जी, गूदा आजी, यानी कि उन्होंने ही अपने बच्चे को भड़काया कि भड़काया कि अपने जेठ मारो, की, जाके उसमें अपने जेठ की, अपने जेठ की हत्या करवाई, अपने चाचा का मर्डर करवाया, बड़े पिता का मर्डर बड़े करवाया। पिता का। तो वहाँ पर राजेश्वर सिंह मकनू बड़ा भाई, जब मालूम हुआ गोली चली तो ये भी गया वहाँ पर। उसने कहा जो मैं नहीं चाहता था तूने कर ही दिया, और वहाँ से गैंग की वार की शुरुआत होती है। रमपत सिंह के 6 बेटे थे, जिसमें 3 पुलिस में थे। सबसे छोटा बेटा था त्रिभुवन सिंह, होनहार विद्यार्थी था, यूपी कॉलेज में पढ़ रहा था। ब्रिजेश सिंह उसका दोस्त था। ब्रजेश सिंह जो अभी जी हाँ, मौजूद है, जी हाँ, माफिया ब्रजेश सिंह। माफिया ब्रिजेश सिंह। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ करके पिता की बदला लेने का आ गए। वीरेंद्र बेड़ा सीआरपी का सिपाही था, वो नौकरी छोड़ करके आ गया। और सब लोगों ने तो उस एक मर्डर जो 84 में हुआ, उसने गैंग वार का रूप लिया एक राजपूत परिवार में, जिसमें 9 हत्याएं हुई, 8 विधवाएं हुई। अब रमपत सिंह की हत्या का बदला 10 अक्टूबर 85 को लिया गया, जब मकनू सिंह को मार दिया गया। मकनू सिंह को नेचुरली मारा रमपत सिंह के बेटों ने। साहब सिंह
वगैरह वो पाकिस्तान और बांग्लादेश घुस जाता। अताउर रहमान बाबू, कृष्णानंद राय केस में उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है। सच्चिदानंद, उसके बाद फिर कृष्णानंद कृष्णानंद राय कृष्णानंद राय राय की जो हत्या हुई उसमें। अब उसके बाद इसने मुख्तार ने गाड़ी लगाई और जैसे हवलदार राजेंद्र सिंह गेट पर आए, टेलीस्कोपिक राइफल की एक गोली लगती है, वहीं राजेंद्र सिंह मारे गए। राजेंद्र सिंह के मारे के बाद साधु सिंह जो था वो हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद साहब सिंह जो गुरु थे वो भी हाजिर हो गए। वो भी सोचते थे हम चुनाव लड़के हम भी माननीय बन जाएं। मई संभवतः 90 है, वो हाजिर हुए। जून में बनारस कचहरी में आए और जब वो पुलिस वैन से उतर रहे थे तो लोग उनके चेले पहुंच जाते थे, तो सब मुलजिम उतर जाते थे, ये रुमाल निकाल करके लोगों को बाय बाय करते थे। तब तक ये गोली लगती है टक, और साहब सिंह कचहरी बनारस में मारे जाते हैं। वो किसने मरवाया? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी, यानी ये हाँ, तीसरा मर्डर अभी सीक्वेंस से चला जाएगा तो। और वो जो है वो मर्डर, अगर एक गोली से मर्डर होता है तो समझ जाओ कि वो मुख्तार के शूटर अताउर रहमान बाबू ने किया है। अच्छा, ये मतलब ये स्पेशलिटी थी। उसके बाद रणजीत सिंह साहब सिंह के साथ के थे। 23 जनवरी 91 को रणजीत सिंह अपने यहाँ गाजीपुर गंगा जी के किनारे गांव था, वहाँ पर वो छत पर पीपल का वृक्ष रखे थे, गमले में अर्घ अदा करते थे। बगल में नाला बहता है, वहाँ मुख्तार के चेले रामू मल्लाह का घर था, और वहाँ से उन्होंने रामू मल्लाह की दीवार काटी और उसमें से टेलीस्कोपिक राइफल से मुख्तार अंसारी, अताउर रहमान बाबू, रामू मल्लाह, जैसे वो छत पर गए एक गोली लगती है, अताउर रहमान स्पेशलिस्ट रणजीत सिंह मारे जाते हैं। ये हुआ 23 जनवरी 91। और उसके बाद तो बाढ़ लग गई हत्याओं की। अवधेश राय, जिसमें अभी आजम कारावास की सजा हुई है, 3 अगस्त 91 मुख्तार ने अवधेश राय को मारा। उसके पहले इनके 2 भाइयों रमेश राय थे और राजेश राय, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने कराया बनारस में। 3 भाई इसके, जो अभी हमारे इसके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अजय राय, इनके 3 भाई मुख्तार ने मारे। मुख्तार अंसारी ने अजय राय के 3 भाइयों की हत्या की करवाई? एक की और 2 में नाम नहीं आया, करवाई। अच्छा। और अवधेश राय में भी इसको आजम कारावास की सजा हो गई। उसमें बड़ी मजेदार बात आई थी, अवधेश राय की जो केस डायरी कोर्ट से गायब हो गई। अरे, जब कोर्ट से गायब हो गई तो फोटोकॉपी थी, उस पर शुरू हुआ, तो मुख्तार सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ट्रायल ना हो, लेकिन वो याचिका खारिज हुई, ट्रायल हुआ, और अभी करीब 6-7 महीने पहले आजम कारावास की सजा हो गई। उसके बाद मैंने कहा सच्चिदानंद राय की हत्या 17 जुलाई 86 को हुई थी, जो बता चुका हूँ। फिर एक था कांस्टेबल था वशिष्ठ तिवारी और माला गुरु, वो भी बदमाश था, पुलिस से बर्खास्त हो गया था। माला गुरु की हत्या मुख्तार अंसारी ने 25 फरवरी 1988 को की। उसके बाद उसी से संबंधित थे रंगीले छबीले, वो मारे गए। और उसके बाद मुख्तार ने सिपाही रघुवंश राय की हत्या की 1 जनवरी 92। रघुवंश राय, ये जो है मुख्तार वहाँ गया था, चंदौली मुगल सराय में था, और वहाँ पर एक जिप्सी थी, उसमें हथियार थे, इंस्पेक्टर जानवार था, पुलिस की गाड़ी निकली, देखा उसमें असलहे हैं, तो ये सिपाही रघुवंश राय उसके साथी कहा कि साहब तो असलहा लगता है, खैर देखे असलहा है। अब वो जिप्सी जो थी, गलती ये हुई कि सिपाही उन्होंने बैठा दिया मुख्तार की जिप्सी में कि चलो थाने, पीछे पीछे थाने गाड़ी। उसके बाद मुख्तार आगे गया, थाने जाने के बजाय दूसरी तरफ मोड़ा, और सिपाही जो उसके बगल में बैठा उसको गोली मार दी। रघुवंश राय मारे गए। दूसरा सिपाही
वहाँ पर इसने क्या किया कि मन्ना सिंह इनका काम चल रहा था, उमेश सिंह राजेंद्र सिंह मतलब मुख्तार अंसारी, और इसने अपने आदमी भेजे और वहाँ बेचारे 2 निर्दोष मजदूर मार दिए गए। और मुख्तार ने जो मन्ना सिंह के भाई थे उनको नामजद करवा दिया, दबाव बनाने के लिए कि देखिए साहब हमारा चल रहा, तो मन्ना सिंह के भाई लोग आए, उन्होंने मार दिया। उसमें जब जांच हुई तो पता चले तो मुख्तार ने ही का कराया है। तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी और मुख्तार अंसारी एंड कंपनी के खिलाफ तरवा आजमगढ़ उसमें मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगी है, वो भी मुकदमा मैं समझता हूँ इस समय फाइनल स्टेज पर है। इसके बाद इसने 3 लोगों की हत्या किया, राजेश राय, अंजनी कुमार राय, भोला सिंह, इनकी हत्या हुई थी मोहम्मदाबाद में। राजेंद्र राय एक दूसरे थे, 27 जून 2005 को हत्या। कपिल देव सिंह की हत्या। तो ये तमाम ऐसी हत्याएं, कितनी हत्याएं हो गई, इतनी तो याद भी नहीं है, आप इतनी सुना दिया। और एक चीज़ और कहता हूँ, मुख्तार अंसारी के गैंग, अब मैंने जो मुड़ियार का बता रहा था, राजेंद्र सिंह मारे गए, साधु सिंह गया हाजिर हो गया। साधु सिंह को मुख्तार अंसारी और एक और विधायक ने, उसके भी वाइफ को बच्चा हुआ था गाजीपुर हॉस्पिटल में, और वहाँ इनको जैसे जेल गए और तबीयत नाशाद हो गई और हॉस्पिटल आ गए। वो दिन था 20 नवंबर 89। गाड़ी पहुँचती है, डिप्टी साहब निकलते हैं वर्दीधारी, इंस्पेक्टर सिपाही, चेकिंग करनी है। और वो था साहब सिंह, ब्रजेश सिंह, यही मुख्तार अंसारी। ये किसको मारने के लिए गए थे पुलिस की वर्दी में? पुलिस की वर्दी में गए थे साधु सिंह, रंपत सिंह के जो मारने में, अपने चाचा को मारने में, और उसको हॉस्पिटल में मार दिया। मारने के बाद पैसे वाला था, उसका गुजरात में बहुत बड़ा कारोबार था। और वहाँ पर ये गए ब्रजेश वरा, और इन्होंने जाकर रघुनाथ सिंह को गुजरात में मारा। गुजरात में मारने के बाद अब इनकी बात बताऊँ, 2 मई है ये, इसको मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था कुंडेसर चट्टी गाजीपुर में है, और वहाँ पर चुनाव चल रहा था 91। और पहले गाड़ी मुख्तार अफजाल उतर गए, और उतरने के बाद और फिर जो है गाड़ी आती है और उस गाड़ी पर फायर होता है। फायर होने के बाद उसमें 3 लोग मारे जाते हैं। मुख्तार गैंग के लोग मारे जाते हैं। उसमें इनके भाई चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ये हमला किसने करवाया? मुख्तार इन्होंने नामजद किया ब्रजेश और उनके साथियों को इन्होंने नामजद कराया, और उसमें मुकदमा कायम हुआ। लेकिन उसमें एक कामरेड जो मारे गए, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट थे, वो तो कहा करते थे कि भैया ये बताओ, हम साथ साथ आ रहे थे और दोनों भाई पहले उतर क्यों गए, और हम उसमें
वो इंजर्ड थे, बाद में मर गए। और उसमें जो गवाह थे उसको मुख्तार अंसारी ने बढ़िया एसयूवी गाड़ी दिया और जो गवाही हुई होगी तो ले लिया। अब आया है मुख्तार अंसारी का, जब 91 में कल्याण सिंह की सरकार बनती है, दबाव पड़ा शाही नहीं, जी। एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से आखिर कौन सी ऐसी दुश्मनी हाँ, हो जी गई? हाँ जी हाँ, दुश्मनी ये हुई, रमपत सिंह का बेटा था त्रिभुवन सिंह जो जेल में है, तो अपने बाप के बदले के लिए वो हत्याएं कर रहा था, अपने चचेरे भाइयों की हत्याएं किया। रमपत सिंह का बेटा। रमपत सिंह का बेटा, उसको मिलाया साहब सिंह ने। साहब सिंह मुख्तार अंसारी छोटे मोटे ठेका ले लिया, साइकिल का। इसकी जो क्राइम की शुरुआत हुई, जो इसमें धन कमाने लगा, जब इनका भाई अफजाल अंसारी 85 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बना। और विधायक बनने के बाद सच्चिदानंद राय जो था, अवधेश राय शास्त्री विधायक थे, उनका आदमी था, वो बीच में रोड़ा था, नौजवान लड़का था 25 साल को, तो मुख्तार ने 86 में उसको मार दिया। अब उसके बाद इन्होंने ठेका पट्टा ये सब शुरू किया। और उसके बाद 91, अच्छा इसमें मैंने ये भी लिखा है, इस पुस्तक में मेरी 1.5 बिस्वा ज़मीन, इसमें मुख्तार की जो, यहाँ तक कि मछली के ठेके में भी मुख्तार अंसारी का हिस्सा। जितने अपने, जब सपा की सरकार रही तो इसने जितने डीजल फिलिंग के टावर्स हैं ज़्यादातर मुख्तार अंसारी के हैं। कोटा, राशन का कोटा, आज भी उन राशन के कोटेदार से पैसा लिया जाता है मुकदमा लड़ने के नाम पर हर महीने। इसके अलावा मुख्तार की एंट्री लखनऊ में हुई जब अजीत सिंह मारा गया 2004 में, तो यहाँ वैकुम हुआ तो राजधानी में आ गए। और इसके बाद इसका लिंक जो हुआ 91 में कल्याण सिंह जी के आने के बाद प्रेशर पड़ा, ये भागे, बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली गए, और ये गांव है चौटाला, बड़ा फेमस गांव है, वहाँ गए। और वहाँ पहले ओम प्रकाश हिटलर के यहाँ रहे, जो एक केंद्रीय मंत्री के साले थे। उसके बाद फिर जब वो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास आ गए। और वहाँ इनका जो लिंक हुआ पंजाब साहब, प्रभुजोत डिम्पी, जसविंदर राठी, वेस्टर्न यूपी का संजीव जीवा भी जो मारा गया, राजवीर रमाला, इन सब लोगों से जो इसका संबंध हुआ। और उसके बाद दिल्ली में इस आदमी मुख्तार अंसारी ने काफ़ी वहाँ घटनाएं की, किडनैपिंग किया। और इस मेन गैंग मेंबर थे, वहाँ इनका कोड नेम था, मुख्तार अंसारी को कहा जाता था जावेद भाई। मुन्ना बजरंगी, इसका नाम था महफूज भाई। राजवीर रमाला बागपत का था, उसका नाम था महबूब खान।
अताउर रहमान बाबू का नाम था सिकंदर, यह भी फरार है। जसविंदर राकी मारा गया, कोड था डब्लू। अफरोज खाब चुन्नू, कोड नेम अडवाणी। सरदार प्रभजोत डिम्पी, इसका नाम थे, मारा गया मर्डर में बीर जी। गुरमीत सिंह बाबा, बाबा यह भी है। जोगिंदर गुजर, ये मारा गया एनकाउंटर में जिसने मुन्ना बजरंगी घायल हुआ था, उसका नाम था कमांडो। सौवीर मेरठ का था, मारा गया, उसका नाम था लाला। प्रकाश पहलवान, उसका नाम था पहलवान। रविंदर सिंह भूरा, मारा गया भूरा। तो ये जो है मुख्तार अंसारी ने एक यहाँ, और फिर दिल्ली में जिसने बड़ी बड़ी किडनैपिंग किया, जिसमें नंद किशोर रूंगटा का यहीं से हुआ था, बनारस से हुआ था। दिल्ली के एक व्यापारी थे बीपी गोयल, बहुत बड़े व्यापारी थे। एक मैरिज पार्टी में गए, निकलते समय उनका अपहरण हुआ। ये पूरा गैंग था इन्हीं का, और उनको ले गए ये पंचकुला हरियाणा। मुख्तार अंसारी जो लोटस वो है मंदिर दिल्ली में, ये गया और वहाँ से पैसा मांगा था उसकी वसूली में। मौके पर पकड़ेगा, इसके गाड़ी में से कई विदेशी हथियार निकले। हरियाणा पुलिस की कैब, डिप्टी एसपी की वर्दी ये मिली, और उसके बाद इनको मुख्तार अंसारी को सर हथियार कौन सा पसंद है? हथियार इनको जो है, बाकी इनके पास तो AK-47 है, AK-74U एक हथियार वो है, लेकिन छोटे हथियारों में इसको पसंद था। एक पिस्टल होता है, उसका नाम है .45 कोल्ट, और एक 357 मैग्नम रिवॉल्वर। इसने अपने घर के लोगों को जो लाइसेंस दिला रखा था, सबके पास मैग्नम रिवॉल्वर था। मैग्नम सबसे पावरफुल रिवॉल्वर है। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग लगा रहे हैं कि जेल में जहर दे दिया जाए, क्या इस तरह सच में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मुख्तार अंसारी का जेल तो आशियाना होता था। गाजीपुर जब जेल में था, जब ये इसको सजा हो गई बीपी गोयल अपहरण केस में दिल्ली में, यहाँ समाजवादी की सरकार आ गई, तो ये लौटाए गाजीपुर जेल में। गाजी चोर में इनके लिए मछली का तालाब बनाया गया। यहाँ ये मछली पकड़ते थे, अपना कुत्ता रखते थे मैना, और बैरक नंबर 10 जो था गाजीपुर का, उसका बदल करके यूरोपियन टॉयलेट। एक में इनका गैंग जहाँ जहाँ रहे सबका ट्रांसफ़र हो करके, और वहाँ से मुझे ये जानकारी है कि अपहरण होते थे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। क्योंकि गोयल केस में पकड़ा गया था ये, तो राजवीर रमाला जो इसके गैंग का था, वो एक टेलीफोन कर दे तो 20-25 लाख हरियाणा से, गुरुग्राम से आ जाते थे, और वो पैसे लिए जाते थे गाजीपुर जेल में।
और बड़े बड़े जिन तक 3-3 लाख रुपया का इनाम था वहाँ फरार थे और यहाँ गाजीपुर जेल में रहते थे। डीएम एसपी, नाम बताना उचित नहीं, एक डीएम लखनऊ भी रहे, जाते थे इनके साथ बैडमिंटन खेलने। और एक एसपी तो इसने मुशायरा जेल में आयोजित कराया, वहाँ जाकर के जेलों में मुशायरे भी हुए? जी हाँ, तो अपना कप्तान साहब ने भी अपना कलाम पढ़ा। तो ये हालत थी कि जहाँ डीएम एसपी जाते थे तो वो दौर जो था जिसमें गायों की तस्करी, बैलों की तस्करी, तो फिर जेल में बैठे सिपाहियों की भर्ती, मछली जो आंध्रा वंध्रा से आती थी तो पर केजी मुख्तार का हिस्सा तय होता था। तो पता चला रेट खुला 150 रुपया, तो 10 रुपया मुख्तार का टैक्स लग गया। तो पता चला गाजीपुर, बनारस, बलिया, इन सब में मछली पर होता था और जानवरों का तो करोड़ों रुपए का धंधा होता था। और बाकी बिल्डर से जो पैसा हुआ तो तमाम जगह, आपके लखनऊ में तमाम लोगों के क्या पैसा लगा, तो अथाह मनी। और उसके बाद मान्यवर हो गए तो एक कवर मिल गया। और फिर आपको याद दिला दूं, योगी आदित्यनाथ आए 17 में। अब इनको जो आसियाना था, आगरा जेल को आसियाना बना लिया था इन्होंने। और इनके चेले क्या करते थे, उनको बेटिकट यात्रा पकड़वा देता था, एक बच गया, इनकी सेवा करता था, जमानत नहीं कराता था, वो निकला तो दूसरे लोगों जेल भिजवा देता था। उसके बाद जब जोगी जी महाराज आए तो जेल में सामान्य कैदी हो गए। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी केस कायम कराया पंजाब में, वहाँ से आया वारंट, यहाँ से भेज दिया गया और साहब वहाँ करीब बाद उनके बेटे राजीव रंजन सिंह की हत्या कर दी इसने। तो बिहार में अपने ही एक चेले, वो था वीरेंद्र सिंह टाटा, अमानत में खानत की तो उसको मार दिया। तो ये हार्डन क्रिमिनल है, केसेस चल रहे हैं। और धनंजय सिंह को कोई सोचता था सजा होगी, हो गई। और जो राजन सिंह है, फला सिंह, लोग योगी आदित्यनाथ पर ये कहते थे कि साहब जो केवल जो मुसलमान को हो रही है, तो भाई अब तो विजय मिश्रा को हो गई 3-4 केस में। राजन सिंह की संपत्ति, उमेश सिंह की संपत्ति, धनंजय सिंह को सजा, पश्चिम में अनिल डुजाना, क्या क्या जितने क्रिमिनल। तो देखिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अब मैं थोड़ा इस पर आ जाऊं, उसी कारण है कि आज यूपी निवेश का सबसे बड़ा फेवरेट प्लेस है। 40 लाख करोड़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जब सपा सरकार की होती थी तो यहाँ पर ग्रजियानो कंपनी नोएडा भाग गई, कंपनियाँ जीएम का मर्डर होता था, वसूली होती थी। और ये जो इन लोगों की लाइफ इतनी बढ़ गई, ये माननीय जो बन गए, माननीय बन के सुरक्षा कवच मिल गया। चाहे ब्रिजेश मिश्रा हो, चाहे धनंजय हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे डीपी यादव हो, अन्ना, इसको एमएलसी बनाया गया था। जितने बड़े सातिर अपराधी थे, रमाकांत, उमाकांत, जितने थे, इन सबको जो माननीय बनाया गया, तो विधायक का जो कवच मिला, वो कवच से बचते रहे। लेकिन अब एक वक्त आता है, वो वक्त आ गया है, यही समय है, सही समय है। और आज या तो जेलों में हैं या सजाएं। और जो बहाना बना रहे हैं कि हमको जहर दिया जा रहा है, पहले पंजाब जाने के पहले बहाना बना था, हार्ट अटैक हो गया, पीजीआई में ला गए, अपने पत्नी का हार्ट अटैक हो गया, वो झूठा मिला। तब इसने फर्जी केस करके पंजाब को आशियाना बनाया था। और वहाँ भी 2 साल में काफ़ी अपना जो व्यवसायिक तंत्र है
वहाँ भी डेवलप किया इसने, पंजाब में, हरियाणा में इसके लिंक थे ही। तो इसलिए मुख्तार अंसारी गैंग ऑर्गेनाइज गैंग, इस समय ये इसका गैंग है, इस्टेब्लिश्ड है, इंटर स्टेट गैंग। हम लोग कहते हैं डी श्रेणी का जिले में, उसके बाद इंटर रेंज, अगर कई जिलों में तो इंटर रेंज, फिर इंटर स्टेट, तो ये तो इंटर स्टेट के हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो हम तो कहेंगे इंटरनेशनल। तो इसलिए मुख्तार अंसारी हिस्सी सीटर, और ये जो बहाने जो आसियाने थे जेल, अब वो नहीं रहे, तो कोई ना कोई बहाना मार के। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, महाराज जी ने उसमें भी सज़ा दी कि मुख्तार का बेटा और उसकी बहू जेल में जाकर के उनके लिए बेडरूम बना दिया जाता, तो वहाँ रहते थे, उसमें लोग जेल गए, तो ये खरीद लिए जाते थे कर्मचारी। और बाकी डर, अब ये डर इनका ख़त्म हो गया। इनका अभी टेक्निकली अफजाल अंसारी भी वो सज़ा से बच गए हैं, लेकिन अभी बहुत से केसेज हैं। तो ये जो इनका परिवार, इनका बेटा जेल में ऑलरेडी है, तो इसलिए अपराध से जो है इतने केसेज हैं कि महाराज जी की सरकार में ट्रायल होगा, गवाह मजबूत हैं, तोड़ नहीं पाएंगे, और जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो होना ही है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सुन रहे थे ब्रजलाल जी को, बहुत सारी उन्होंने बातें अपने समय की बताई कि मुख्तार अंसारी किस तरह से गैंग बनाया, किसका गुर्गा था, कैसे आगे बढ़ा, राजनीति में किस तरह का सफ़र रहा और इतना धन उपार्जन कैसे किया। और आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या मुख्तार अंसारी को सच में जहर दिया गया, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।